क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी कर रहा है जैसे व्हाट इज -1 रेज़ टू पावर 5, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कर लेने हैं, पेज नंबर देख लेना, इसका क्या पेज नंबर है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे सकती हूँ, सुन लीजिए, बाद में ये मत कहना कि मैम ये एक्सरसाइज में नहीं था, आपने क्यों दिया। एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है, अगर एग्जाम्पल में भी है, जैसे ये कह रहा है कि -1 रेज़ टू पावर 5 पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, वेरीफाई भी करिए, और -1 की पावर 56 क्या होगा ये भी बताइएगा। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस, अगर माइनस या माइनस की पावर अगर इवन टाइम मल्टीप्लाई होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव, कौन बोल रहा है, और अगर ऑड टाइम मल्टीप्लाई होगी तो माइनस नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तो ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये बात आपको एक्सप्लेन करके लिखनी है, आप खाली ये मत लिख देना कि -1 की पावर 5 पॉजिटिव होगा और -1 की पावर 56 नेगेटिव होगा, सिर्फ ये नहीं लिखना है, क्यों होगा ये भी लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इफ द माइनस इज मल्टीप्लाइड इवन नंबर ऑफ टाइम, तो वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया। ये मैंने करा दिया था शायद, ये पहली एक्सरसाइज थी। इसी तरीके से ये कह रहा है कि इस -2 रेज़ टू पावर 4 16 होगा क्या पूछ रहा है, तो -2 रेज़ टू पावर 4 में -2 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो भाई 2 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 ही होता है, और माइनस आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये राइट है, ठीक है। इसको वेरीफाई भी कर देना, इस तरीके से दिखा दो। कल हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो उसी पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपने कर लेना है। ये पेज नंबर आप देख लीजिएगा, ये कह रहा है कैन ऑल्सो 3 रेज़ टू पावर 7 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5, पूछ रहा है कैन यू रीजन आउट वाई। तो हाँ, इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, क्योंकि देखो जब 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 होता है तो यहाँ पर ये हुआ एडिशन हो जाता है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये जो है 3 रेज़ टू पावर 7 ही आता है। तो जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, तो यही ये पूछ है, ठीक है। तो आप यस कहेंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। इसको कह रहा है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता ही है सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है, तो 6 और 4 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कर लेना, एक इसने करके बताया, जो करके नहीं बताए हैं वो आपको कर लेना, ठीक है, ठीक है ना। यस मैम। यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग, इनको कंप्यूट करके बताओगे, ठीक है। कंप्यूट मैंने कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो 2 रेज़ टू पावर 9 है तो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 7 टाइम, 4 को 6 टाइम्स। समझ में आ गया। एग्जाम्पल वैसे इसने करके बता रखा है कुछ। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे। पावर ऑफ अ पावर कह रहा है, पावर ऑफ अ पावर, ध्यान दीजिए, ये बीच बीच में मैंने कल छोड़ दिया था, आज मैं इसको कवर कर रही हूँ। पावर ऑफ अ पावर, ये ध्यान दीजिएगा, अगर 2 की पावर 3 हो और उसकी पावर 5 हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 2 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ही एक लॉ है, कल शायद मैंने बताया नहीं। तो इस तरीके से पावर ऑफ अ पावर में इसको लिखना है। तो देखो ये जो 8 होता है ना, 8 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर, वेरी गुड, 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। तो इस 8 को मैंने चेंज कर दिया 2 की पावर 3 में, और इसके बाहर पावर लगी इससे, तो पावर ऑफ द पावर लिखी। तो इसको ऐसे दिखाना है, आपने दिखाया किसको, 8, आपने दिखाया किसको, आपने दिखाया 8 की पावर 6। पहले आपने 8 को कन्वर्ट करा 2 की पावर 3 में, फिर बाहर से जो पावर थी वो 6। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 15। अब 7 को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 15 को थोड़ा सा तोड़, पावर ऑफ द पावर में लिखेंगे तो 7 की पावर 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे बाकी कर लेंगे आप। जिनका बेस चेंज नहीं हो सकता उसको मत करना, जिनका बेस चेंज, जैसे ये 3 वाला चेंज हो सकता है, 9 वाला, 9 को हम पहले लिखेंगे 3 की पावर 2, फिर उसकी पावर 40, ठीक है। और जिनका बेस जो है प्राइम नंबर है तो बेस तो चेंज होगा नहीं, उनकी पावर को ही स्प्लिट करके पावर ऑफ द पावर में लिख देंगे,
बात समझ आ रही है? जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ पूछ लेना कि मैम नहीं समझ आया। यहाँ पर इसने कुछ बीत ये ना इस बुक में क्या करा है, धीरे धीरे समझाते चला है आपको। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये मैंने कल आपको बताया था। इसमें बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम। तो जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो पावर को एक ही साथ में लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 ठीक है। ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसको बाद में जब टाइम मिलेगा तो देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। अगर आपको ना ये 2 लाइन दी और दोनों में कॉम्बिनेशन बनाने के कितने बनेंगे, तो पहले एक का सबके साथ बनेगा, फिर दूसरे का सबके साथ, फिर तीसरे का सबके साथ, ठीक है ना। तो अगर मान लिया यहाँ पर कोई 3 चीज़ें हैं, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, इससे बहुत सारे लिखे हैं। अगर मैंने 3 ही नंबर ऐसे आप छोटे एग्जाम्पल से समझो और यहाँ भी यही लिखे और मैं पूछूँ इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो पहले 0 का 0 से बनेगा, 0 का 1 से, 0 का 2 से, यानी 0,0 बनेगा, 0,1 बनेगा और 0,2, फिर 1 का 0 से, 1 का 1 से, 1 का 2 से, यानी 1,0 बनेगा, 1,1 बनेगा और 1,2, फिर 2 का 0 से, 2 का 1 से, 2 का 2 से, यानी 2,0 बनेगा और 2,1 बनेगा और 2,2, ठीक है। तो इस तरीके से 3 इधर थे, 3 इधर थे, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, 9, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इसने आपको समझाया हुआ है कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसने बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल से समझा दिया। ऑफ एक्सपोनेंट भी है, यहाँ पर इसने एक लॉ यहाँ बता रखा है, एक यहाँ, एक यहाँ। ये कल मैंने आपको सारे इकट्ठे बता दिए थे और एक ये भी बता दिया था मैंने आपको कि पावर को अपॉन में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव को नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव लगेगा। कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मैं आपको एक बार इसका दिखा रही हूँ, नहीं आपको ये ना लगे कि मैम ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। अब देखो ये कह रहा है कि इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखो जो इनके इक्वल हो। जैसे ये मैं एक बता रही हूँ आपको, 2 raised to power -4 है, तो इसको 1/2 raised to power 4 भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव। तो इक्विवेलेंट फॉर्म इसी तरीके से लिख देंगे, लिख लेंगे। यस मैम। अरे लिख लेंगे। अच्छा इस माइनस से मतलब नहीं है, ठीक है, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, ये अलग चीज़ है, पावर के माइनस की बात कर रहे हैं। जैसे ये है -7 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं -1/7 की पावर 2, ये माइनस रहेगा। समझ में आ रहा है? ये जो नंबर में बेस में लगा माइनस है उसको चेंज नहीं करना। पावर का माइनस अगर नीचे ले जाएंगे अपॉन के तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा माइनस चेंज करें। पावर लाइंस ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लंबा टॉपिक है फिलहाल। पावर्स ऑफ 10 ये इम्पोर्टेंट है, पावर्स ऑफ 10 ये इम्पोर्टेंट है। पावर्स ऑफ 10 खट्टर पटर नहीं करिए, यहाँ ध्यान दो। Powers of 10, we have used numbers like 10, 100, 1000 and so on when writing Indian numerals. आपको पता ही है वही 1s, 10s, 100, 1000 ये आप यूज़ करते ही हुए आए हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये है, अगर इसको हम ओपन करके स्प्लिट करके लिखें तो ये जो 4 है ना, ये दिखने में 4 है लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, देखो 1, 10, 100, 10,000, यानी ये 40,000, मतलब ये 4 नहीं है, ये 40,000 है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। इसको 7,000 की प्लेस पे तो इसको 1000 से करेंगे, 500 की प्लेस पे 6 10 की और 1 1। तो इसको अगर स्प्लिट करके ओपन करके लिख रहा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कह रहे हैं कि अगर हम पावर की नोटेशन में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4 को तो 4 ही लिखेंगे, इसको 10 की पावर 4, 7 को 7 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1000 को 10 की पावर 3, 5 को 5 लिखेंगे, 100 को 10 की पावर 2, 6 को 60 लिखेंगे, 10 को 10 की पावर 1 और 1 के साथ कुछ नहीं है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 1 ही होता है तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 10 की डिक्रीजिंग पावर्स में हम इनको लिख सकते हैं, ये मतलब होता है कह रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से जो पॉइंट के इधर के नंबर होते हैं उसमें 10 की नेगेटिव पावर्स आती हैं। जैसे इधर को तो पॉजिटिव आता है, इधर को क्या आता है नेगेटिव। जैसे इधर होता है 1s, 10s, 100, तो इधर पॉइंट के इधर होता है 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 एंड सो ऑन। तो पॉइंट के इधर वाले नंबर्स को हम 1/वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हैं 10, ठीक है ना। यानी कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ है ना, देखो बेटा 561.903, तो 9 का मतलब क्या है, ये 9/10 है एक्चुअली। क्या है 9/10। कि 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ये 0/100 है और ये 3/1000 है, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.003, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इधर को नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई होता है 10 की, इधर को पॉजिटिव, ठीक है। हाँ ना, बोलो कुछ, पता कैसे चलेगा कुछ आ रहा है बुद्धि में या नहीं। अब आ गया साइंटिफिक नोटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का यही है। कल हमने इसको पढ़ा था लेकिन थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ रहे थे, तो कल की वीडियो से मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया था, जिससे कि हम दोबारा स्टार्टिंग से इसको पढ़ें अच्छे से, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, ज़्यादातर तब पड़ती है यानी कि वीडियो भेज देना करते हो तुम लोग, देखते नहीं हो। कल जितना पढ़ाया था वो ही था, वो यहाँ देखो। तो ये कहना ना कि जब हम बहुत लार्ज नंबर्स लेते हैं तब हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत है। भाई अगर मुझे 3000 लिखना है तो उसमें मुझे क्या ही ज़रूरत है साइंटिफिक नोटेशन की, ठीक है ना। अब मुझे दिख रहा है कि इतना लंबा नंबर है, इसको समझने में ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इतना लंबा नंबर है ना, इतना मीटर लिखा हुआ, जैसे कह रहा था सन इज लोकेटेड, इतना मेरे को पढ़ना भी नहीं आएगा कितना, ठीक है। इतना मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, तो मिल्की वे के सेंटर से इतना दूर है, ठीक है। और ये है द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी में मिल्की वे में इतने स्टार्स। द मास ऑफ द अर्थ इतना है, कितने लंबे लंबे डिजिट्स हैं, कितने लंबे लंबे नंबर। अब मुझे अगर याद करना है कि अर्थ का मास कितना है, फॉर एग्जाम्पल आपको याद करना, मान लीजिए साइंस में कहीं लिखना है, 9th को एग्जाम में आ सकता है कि राइट द मास ऑफ द अर्थ। अब आप सोचो क्या आपको याद रहेगा कि कितने जीरो थे इसमें, नहीं याद रहेगा ना। तो इसको लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ किया जाता है जिसका कि हम याद रख सकें जिसको। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिए। उसको साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपको 10 की पावर में लिखना है। किस में लिखना है, 10 की पावर, 10 की पावर में लिखना है। और देखो यहाँ पे इसने लिख के बताया है, पहले समझ लो इसको। एज द नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीजेस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड द नंबर करेक्टली। जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होते जाते हैं तो नंबर को करेक्टली रीड करने में गलतियाँ हो सकती है। वी में मिस काउंट द नंबर ऑफ जीरो, हो सकता है जल्दबाजी में हम एक आध जीरो मिस काउंट कर दें, ठीक है। और प्लेस कॉमास इनकरेक्टली, या कॉमा हम ढंग से ना लगा पाए, जैसे इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 2 के बाद, फिर 3 के बाद, 3 के बाद लगता है, ठीक है ना। इस तरीके से सॉरी पहला कॉमा 3 के बाद, उल्टा कह रही हूँ मैं, 1 10 100 के बाद लगाते हो, फिर 2 के बाद लगाते हो। ऐसे ही ब्रिटिश सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद लगते हैं। तो हो सकता है कि कहीं हम इनकरेक्टली लगा दें, हमें ढंग से लिखना ना आए, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। वी विल देन रीड द रॉन्ग वैल्यू। इट इज़ लाइक गेटिंग 5000 व्हेन यू वर सपोज टू गेट 50,000, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैन वी यूज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन टू सिंप्लीफाई एंड रीड दिस वेरी लार्ज नंबर करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, अब यहाँ से समझो 5900, अगर मैं इसका एक जीरो हटा के इसको शॉर्टकट में लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको 590 × 10 लिख सकती हूँ, या 10 की पावर 1 भी कह सकते हैं। अगर मैं एक जीरो और हटाना चाहती हूँ तो मैं इसको 59 × 100 लिख सकती हूँ, या इसी को मैं कह सकती हूँ 59 × 10 की पावर 2, ठीक है ना। अब मैं और चाहती हूँ कि मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ। ध्यान दीजिए मेरी बात को बेटा, जिस नंबर में पॉइंट नहीं है, ध्यान दो, जिसमें पॉइंट नहीं है, जैसे 5900 में यानी 5900 में आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, डेसिमल, उसका डेसिमल आप लास्ट में मानते हैं। क्या मानते हैं, लास्ट में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वही 10 को 10.0 लिख सकती हो कि नहीं, यस मैम। तो उसका जीरो हम लास्ट में मानते हैं, ठीक है। तो
उसी हिसाब से पावर्स चेंज होती जाती है, यानी कि हम खिसका रहे हैं पॉइंट को। किसको खिसका रहे हैं? पॉइंट को। ठीक है, तो अब मैंने 10 की पावर 2 लिख दिया, तो अब मेरा पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ पे मानेंगे। अब मैं इसको एक और इधर लिखना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर में एक और बढ़ाना पड़ेगा। फिर मैं इसको और इधर लाना चाहती हूँ, यहाँ से आप और इधर लाना चाहती हूँ, तो मुझे 10 की पावर में एक और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिए, जब नंबर में पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, वापस से मेरी बात को सुनिए, जब नंबर में पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है तो हम पॉइंट को कहाँ मानेंगे? लास्ट। कहाँ मानेंगे? और अगर पॉइंट लास्ट में है, जैसे इसको मैं ये भी मान सकती हूँ, इस पॉइंट को अगर मैं, जो पॉइंट यहाँ, इसको अगर मैं, इसको मिडिल पॉइंट मान लो, अगर लेफ्ट में खिसकाती हूँ तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है मल्टीप्लाई, और अगर राइट में खिसकाती हूँ तो 10 की पावर नेगेटिव आएंगी राइट। ठीक है, बस समझ आ रही? तो अब यहाँ पर मैं लास्ट में था, मैं इसको कहाँ खिसका रही हूँ? लेफ्ट। तो 10 की पॉजिटिव पावर आती जाएंगी, उतनी ही मैं जितने डिजिट खिसकाऊँ। ठीक है, जितने डिजिट खिसकाऊंगी उतनी ही पावर क्या आती जाएंगी? उधर मल्टीप्लाई में आती जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट खिसका के यहाँ पर ले आई। अब यहाँ पर देखो ना, जनरली मैथ्स में ऐसे नहीं लिखा जाता, ये जरा खूबसूरत लगे देखने में, इसलिए 1 0 यहाँ लगा दिया जाता है। इसका एक मकसद ये भी होता है कि दो नंबर्स के बीच में पॉइंट जरा अच्छे से दिखाई देता है। तो मैंने इसको 4 डिजिट खिसका दिया, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 10 की पावर 4, और वापस से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये यही आ जाएगा, है ना? बात समझ आ रही है? तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो एनी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 10 एंड अ पावर ऑफ 10। फॉर एग्जांपल, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का सबसे खूबसूरत बढ़िया तरीका होता है, वो होता है कि आप एक डिजिट के बाद पॉइंट दिखाएं। फर्स्ट डिजिट के बाद क्या दिखाएंगे? पॉइंट। यानी आप पॉइंट को उतना ही खिसकाएंगे कि वो एक डिजिट के बाद तक रहेंगे, ऐसे नहीं खिसकाएंगे, ऐसे खिसकाएंगे, यहाँ तक होना चाहिए। तो उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये इसने लिख के दिखा रखे हैं। बाकी आपको यहाँ देखो, 5900 को इसने ये लिख दिया, 5.9 मैंने पॉइंट को मैंने यहाँ से यहाँ तक खिसकाया, तो 3 डिजिट खिसकाया तो 3 आ गया। इसमें पॉइंट यहाँ समझूंगी मैं, यहाँ मानूंगी, इसको मैंने यहाँ तक खिसकाया तो 4 डिजिट खिसकाया पॉजिटिव, लेफ्ट में खिसका रही, इसका पॉइंट मैं यहाँ समझूंगी, इसको मैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट खिसकाऊंगी इधर, तो ये 10 की पावर 6 आ गया। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, देखो कितना बड़ा सा नंबर आपको दिया था, कहाँ गया वो बड़ा विशाल का नंबर था ये, इसका पॉइंट मैं यहाँ समझूंगी, है ना? और इसको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ खिसका। तो इसको मैं यहाँ से ले आऊँगी पॉइंट को यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3.0 या 3 कह दो, एक ही बात है। 3.0 × 10⁻²⁴। अब देखो कितना आसान है याद करना। अब आपसे कोई पूछे कि सन का जो मिल्की वे के सेंटर से सन का डिस्टेंस है कितना, आप कहेंगे 3 × 10⁻²। ये आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा ना। लेकिन 0 कहाँ तक याद रखते रहोगे? कितने थे? 20 थे, 21 थे, 19 थे, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम पर। ऐसे इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 नंबर किस तरह पड़ेगा? इसको लिखेंगे 5.976 × 10⁻²⁴। ठीक है, तो इसी को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आ गया? अरे आ गया, आपको अच्छे से आ गया। अब ये कह रहा है राइट द लार्ज नंबर्स फैक्ट्स वी रीड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी का नाम दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन एग्जाम में साइंटिफिक लिख के नहीं आता, ये आता है राइट दीज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आता है? इन नंबर्स को कैसे लिखिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है। देखो ये इसने बता रखे हैं कुछ आपको। देखो ये कर, ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है बेटा, चाहे एक्सरसाइज में दिया है या नहीं दिया है, ये कर देना।
जैसे इसको मैं तो बताऊँ, कौन बताएगा इसको क्या लिखेंगे? ओरल है, बताओ। मैम 5.9853 इंटू 10 की पावर 4। इसको क्या लिखेंगे? मैम 6.5950 इंटू 10 की पावर 4। इसको क्या लिखेंगे? मैम 7 आएगा पहले, वो थर्ड वाला है ना? फोर्थ वाला करा दीजिए। 7.004 इंटू इसको क्या लिखेंगे? 3.43 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 है। अब बताओ इसमें कुछ टिपिकल है, टफ है कुछ? ये एक नंबर का एक आता है एग्जाम में, अगर मैं 4 दूंगी तो 1 नंबर का है, ठीक है? तो इतना आसान है, बस आपको गलती क्या नहीं करनी है। बच्चे एक ही चीज़ भूल जाते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव, 10 की पावर कहाँ पॉजिटिव कहाँ, तो लेफ्ट में जब जाएगी, अगर इधर से लेफ्ट को डेसिमल खिसकेगा तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव। और राइट को खिसके ठीक है, याद रहेगा? उसके बाद है डिड यू एवर वंडर, आई वंडर मेनी टाइम। क्वेश्चन पे आ जाए, एक्सरसाइज का पेज नंबर पता है इसका? मैम 28 था, 28 27 यही था, अभी बहुत नीचे। देखो एक ये साइन बना हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक होता है इक्वल टू और एक ये होता है, व्हाट इज दिस? ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है, मतलब जैसे मैं कहूँ 4.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5। 4.99 लगभग किसके बराबर है? 5 के। तो इक्वल तो लगा नहीं सकते, इक्वल में तो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये होता है अप्रोक्सीमेशन का साइन, किसका होता है? अप्रोक्सीमेशन। समझ में आया? तो ये अप्रोक्सीमेशन कई बार हम नहीं कहते कि अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, इतने के अप्रोक्सीमेटली, तो वो यही मतलब होता है कि जब बहुत नियर बाई होता है, 0.12 का फर्क होता है, तो वो होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जहाँ पर हम एस्टिमेशन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, है ना? जैसे मैं कहूँ कि कल बारिश आएगी तो आप कहेंगे मैम 99.9% आ सकती है। अब 100% तो किसी को नहीं पता हो, तो किसी को पता ऊपर नीली छतरी वाले, है ना? तो आपको तो नहीं पता, आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो वहाँ पर ये साइन आता है, याद रहेगा? बाकी कल पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज का नंबर ही नहीं आया, ये भी पढ़ना जरूरी था। ये जो जैसे हमारे में होता है ना पोस्ट कार्ड, जब बेचते हैं तो उसमें कुछ रुपये का लगा